अंधेरी रात का उजाला प्रस्तावना। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले रवि, सुरेश और इकबाल 3 दोस्त थे जो बिजली विभाग में मानव बल के रूप में काम करते थे। बारिश, आंधी, ठंड और गर्मी में बिना किसी सुरक्षा के बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन न वक्त पर वेतन मिलता था, न ही बीमा या सेफ्टी किट। उनका दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। संघर्ष की शुरुआत एक दिन भयानक तूफान आया। बिजली गिरने से गांव का ट्रांसफार्मर फट गया और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। विभाग से आदेश आया कि तुरंत काम शुरू करो। रवि, सुरेश और इकबाल ने कहा, सर, बारिश में बिना सेफ्टी के चढ़ना जानलेवा हो सकता है। लेकिन अधिकारी ने साफ जवाब दिया, काम नहीं करोगे तो दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मजबूरी में तीनों खंभे पर चढ़ गए। अचानक जोर की बिजली कड़की और एक धमाका हुआ। इकबाल के हाथ में जबरदस्त करंट लग गया और वो खंभे से नीचे गिर गया। सुरेश और रवि किसी तरह बच गए, लेकिन इकबाल की हालत गंभीर थी। व्यवस्था के खिलाफ आवाज। इकबाल अस्पताल में भर्ती था, लेकिन बिजली विभाग ने उसका इलाज करवाने से मना कर दिया। दोस्तों ने चंदा इकट्ठा करके उसका इलाज कराया, लेकिन इस घटना ने उनके अंदर आग भर दी। रवि, सुरेश और इकबाल ने तय किया कि अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने जैसे हजारों ठेका मजदूरों को इकट्ठा किया और यूनियन के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद की, हमारी जान की कीमत है, सेफ्टी किट दो, इंसाफ दो। बदलाव की लहर, यूनियन के दबाव और सोशल मीडिया पर उठी आवाज से सरकार हरकत में आई। अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और मानव बल सुरक्षा नीति लागू करनी पड़ी। अब हर लाइनमैन को सेफ्टी गियर, समय पर वेतन और बीमा सुविधा मिलने लगी। इकबाल के ठीक होने के बाद तीनों दोस्त फिर से काम पर लौटे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वे बिना डर के पूरी सुरक्षा के साथ काम कर सकते थे। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ रवि, सुरेश और इकबाल की नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनतकशों की है जो अपनी जान पर खेलकर दूसरों के घरों में रोशनी लाते हैं। उनका संघर्ष एक नई रोशनी लेकर आया, अंधेरे के खिलाफ उजाले की जीत।